लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने एफडीआई के मुद्दे पर सदन में नियम 184 के तहत चर्चा कराने की बात मानी। इस मुद्दे पर चर्चा की तारीख पर फैसला बाद में। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने सीधे नकद अंतरण को पुरस्कार बताए जाने के आरोपों को निराधार बताया। कहा, नकद अंतरण लाभार्थियों का है अधिकार, सरकार कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में काम करने के लिए है प्रतिबद्ध। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाले दूरसंचार संबंधी अधिकार समूह की आज होगी बैठक। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में बोली लगाने वालों के कम उत्साह पर किया जा सकता है विचार। कावेरी जल विवाद का हल निकालने के मकसद से तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की बेंगलुरु में मुलाकात। दोनों राज्यों को मिल बैठकर विवाद का हल निकालने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव के बाद हो रही है बैठक। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 846 उम्मीदवार मैदान में। भाजपा ने 89 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। राज्य के पूर्व मंत्री अमित शाह नारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट। वाड्रा के खिलाफ जांच की मांग करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका का जवाब देते हुए पीएमओ ने कहा कि वाड्रा के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत और सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, जिन्हें परेशान करने की नीयत से लगाया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने कल एक निजी न्यूज चैनल के 2 वरिष्ठ पत्रकारों की जमानत की अर्जी को किया खारिज। 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। जिंदल ग्रुप का आरोप है कि इन पत्रकारों ने कोयला घोटाले की खबरों में उनकी कंपनी का नाम न जोड़ने की एवज में 100 करोड़ रुपए हासिल करने की थी कोशिश। अक्टूबर के बाद पहली बार सेंसेक्स ने छुआ 19,000 का आंकड़ा। एशियाई बाजारों में तेजी के बीच खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को लेकर संसद में जारी गतिरोध के खत्म होने की उम्मीद में विदेशी कोषों द्वारा की गई लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 105 अंक की बढ़त के साथ 18,947 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 27 अंक चढ़कर 5,754 पर खुला। निर्यातकों और बैंकों द्वारा डॉलर की बिकवाली से आज ₹9 मजबूत होकर 55 रुपए 36 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। डीलरों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले यूरो के मजबूत होने के अलावा स्थानीय शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी से भी रुपए में मजबूती आई। पाकिस्तान ने कल किया परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल हफ्त 5 का सफल परीक्षण। इस मिसाइल को गौरी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में जन्मे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी डेविड हेडली को मुंबई के 26/11 के हमले में शामिल होने के आरोप में अगले वर्ष 17 जनवरी को शिकागो की अदालत सुनाएगी सजा। वहीं उसके सह अपराधी तहय्युर राणा को सजा देने की तारीख अगले वर्ष 15 जनवरी रखी गई। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य बनाए जाने के पक्ष में वोट देने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र में आज फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिए जाने पर होगी वोटिंग। इस वक्त फिलिस्तीन को हासिल है स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी स्वयं को अधिक शक्तियां दिए जाने समेत कई मुद्दों पर करेंगे देश को संबोधित। हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं मुर्सी के खिलाफ प्रदर्शन। मुर्सी ने पिछले हफ्ते एक विवादास्पद आदेश के जरिए कई अधिकार हासिल किए। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में एक के बाद एक बाधाएं जारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने आईओए को चेतावनी दी है कि अगर संघ के चुनाव सरकार की खेल संहिता के तहत हुए तो अगले महीने आईओए से अपने कार्यकारी बोर्ड में आईओए को निलंबित करने का रखेगा प्रस्ताव। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का किया ऐलान। वनडे और T20 को पहले ही कर चुके हैं अलविदा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कल से पर्थ में हो रहा टेस्ट पॉन्टिंग के कैरियर का होगा आखिरी मैच।